ये जो भी आदत, चाय की आदत पक्की है तो बोलता है भाई चाय तो चाहिए, नहीं तो झूठा खाएंगे। कोई बात नहीं, फिर भी डर नहीं करना। कभी कभी फिर ऐसा भी होता है, मेरे पास कभी कईयों से ऐसा अनुभव मिला है कि भाई दरवाजे तक आए, देरी हो गई थी, फिर वापस चले गए। तो उसी से फिर बोलता है बेटर लेट देन नेवर। हम भी अपना काम करते रहेंगे, तुम भी अपना काम करते रहना, लेकिन कभी कभी वचन मन सुन लेता है तो अपने में भी चेंज आती है। अभी जब ये गाने की बात चली तो एक दिन चल रहा था तो किसी ने पूछा, तो भाई हम जो गाना गाते हैं तो उसमें क्या करें, क्या रियाज करें, कैसा करें जो हमारा कदम आगे बढ़ाएं और भी हमको जो कामयाबी मिले, सक्सेस मिले। बोला इसके लिए तुमको सुबह को 4 बजे उठ के और रियाज करनी पड़ेगी। मैंने बोला एक गाने के लिए जब 4 बजे उठना पड़ता है तो भगवान के लिए कितने बजे उठना चाहिए। फिर दूसरा एक आया था, दूसरी बार फिर दिखाया, बोला एक दिन अगर तुम रियाज नहीं करेंगे तो 40 दिन पीछे चले जाएंगे। एक दिन के पीछे 40 दिन, एक दिन रियाज नहीं किया तो 40 दिन तुम्हारा गया। और हम तो कई बार सत्संग को ऐसे मिस करते हैं तो कितना दिन पीछे जाते होंगे। जैसे कई मिसाल सुनाते हैं, एक आदमी बहुत रोज, वो तो फिर नेम ही था, रोज सत्संग में आता था एवरी डे, लेकिन एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम सत्संग में एक कदम माया में पीछे जाता था। वहां का वाइन खड़ा है। लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ाते चले तो मंजिल जरूर तय हो जाएगी। पहला वचन चला था तो जैसे किसी को भूत लगता है, जिन लगता है ना भूत, तुमने शायद नहीं देखा होगा, हम तो वो भी अनुभव करके आए हैं, देख के आए हैं। पूना में खास एक था, वो सिर्फ भूत और जिन जिसको लगता था निकालता था, इतनी मारपीट करता था, इतनी मारपीट करता था, आकर वो भी दुखी होके इतना उसको भी फटके जो लगते थे, बोलता अभी भूत है, बोला नहीं, भाग गया भाग गया भाग गया। गुरु भी ऐसा ही करता है, इतनी मारपीट करता है। मना देहध्यास को भी इतना पक्का हो गया है, अहंकार इतना पक्का हो गया है, मैं इतनी पक्की हो गई है कि जरे से शब्द के पीछे भी इतना मंच कमजोर है। जैसे ना कि कांच का ग्लास होता है, जरा सा लगा तो टूट जाता है, ऐसी तरह से कांच के ग्लास की तरह हृदय लगा पड़ा है। इसने मेरे लिए, मेरे को ये शब्द बोला है, बस खत्म हो गया। तभी सुना, जो तुम्हारी बेइज्जती करता है, कुछ भी करता है, समझ जाना वो तुम्हारा गुरु है, तुमको आगे बढ़ाने के लिए है, तुमको और मजबूत करेगा। दुनिया में जितनी परीक्षा जिसके सामने आती है वो इतना ही मजबूती होता है, वो गिरता नहीं है। तभी बोला दुख दारुं सुख रोग भया। सुख में अंदर मनुष्य रोगी लगा पड़ा है, कमजोर लगा पड़ा है, जरी सी हालत आएगी घबरा जाएगा, डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और जिसके सामने अनेक प्रकार की हालत आते हैं, पता है ये हालत आई है जानने के लिए। और कई जीवन में सबके सामने, कोई दुनिया में एक भी मंच खाली नहीं होगा जिसके सामने हालतें नहीं आती है, सबके सामने आती है। और फिर देखा होगा जो हालत आई चली गई, उसके बीच में अगर जिसने धीरज किया, धीरज आता तो नहीं है लेकिन ज्ञान इसीलिए है, ज्ञान से हमारे अंदर धीरज आता है तो हम दुखों से, बीमारी से बच जाते हैं, छूट जाते हैं। और जिसके अंदर में धीरज नहीं आता है, अशांति होती है, फिर ब्लड प्रेशर होता है, पैरालाइज अटैक हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, नसें दिमाग की वीक हो जाती है, फिर दवाई लेने के बाद भी वो नींद नहीं आती है। ये होता है सब टेंशन्स, चिंताएं, कई बीमारियां दुनिया में, सब इलाज सुनाते हैं, ये करना, आक्यूप्रेशर, आक्यूपंचर। कल मेरे को टेलीफोन आया था दुबई से, बोला सब करा के थकावट जाती नहीं है, दर्द जाता नहीं है, टेम्पररी फायदा सब में होता है। एक्यूप्रेशर से चाइना में गया, जापान में गया, सब जगह जाके इलाज कराया, इंडिया में इलाज कराया। ऐसा प्रेशर करे जैसे भाई मैं अभी मरता हूँ, इतना प्रेशर करे, इतना दर्द। फिर भी मैं बोला चलो बीमारी जाए टेम्पररी, लेकिन दरअसल देखा जाए बीमारी है ख्यालों की।
एक बार हम गांधी धाम में थे, इतना सुंदर मिसाल आके सुनाया। थोड़े मच्छर होते हैं, कभी कभी इधर भी होते हैं, कई ऐसी जगह हैं, लेकिन वो मच्छरदानी लगाता था। क्या पता मच्छरदानी में भी एक मच्छर आ गया था रात को। बोला सारी रात नींद नहीं किया है, कोशिश करे निकालने की, निकले ही नहीं। फिर कहाँ न कहाँ थोड़ी नींद आ जाए, फिर आके ठका, ऐसा लगे दर्द होवे, सारा मुंह खराब हो गया है। फिर उसने ज्ञान सुना था, बोला मेरे अंदर आया, जब एक मच्छर पूरी रात भर की नींद खराब करता है तो एक ख्याल अगर अंदर आ जाएगा तो वो क्या करता होगा। जब एक ख्याल ही नींद खराब कर सकता है एक मच्छर, तो जिसके अंदर में ख्यालों का पोल्यूशन होगा, अनेक ख्याल अंदर भरा पड़ा होगा, तो उसकी हालत क्या होती होगी। इसलिए गुरु जो है रोज भूत निकालने के लिए गाली भी देता है, सब कुछ हथियार लेता है, तलवार भी लगाता है। इसीलिए शल ये हमारा देह अध्यास खत्म हो जाए। कल भी मैंने सबको बताया, जितने भी ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, गुरु जितने भी है, ये सिर्फ एक बात को समझाने के लिए आते हैं, शल हमारा ये अहंकार खत्म हो जाए। जब तक मैं हूं, सब विकार अंदर रहेगा, मान अपमान भी लगेगा, दुख सुख भी लगेगा, आना जाना भी लगेगा, कर्म भी बनेगा, लाभ अलाभ भी लगेगा, मैं मेरा भी होगा, राग द्वेष भी होगा, सब बीमारी अंदर होगी। मैं हूं माना पूरा संसार अंदर आ जाएगा, नहीं छूट सकेगा, कोई नहीं छूट सकेगा, कोई भी होगा। इसीलिए गुरु क्या करता है, ऐसा हथियार लगा के, जैसे जिनाई जो होता है वो भूत निकालता है, गुरु भी शब्दों से, गाली से, कैसा भी हथियार इस्तेमाल करने से उसके अंदर, क्योंकि करुणा होती है, दर्द होता है बहुत, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। जब अपना बच्चा होता है तो ममता होती है ना, चलो मेरा बच्चा फेल न हो जाए, मेरा बच्चा चलो कोई गलत कर्म न करे, मेरा बच्चा चलो कभी किसी बुरी संगत में न जाए, दर्द होता है ना बहुत। ऐसी तरह से गुरु के अंदर में भी दर्द होता है, मना करुणा होती है। क्योंकि एक बार मेरे पास आ गया है, हमारे सत्संग में आ गया है, तो उसके अंदर करुणा होती है, चले ये लौट के वापस जन्म मरण के चक्कर में ना आए। लेकिन जब अंदर भूत बैठा है, मन बैठा है, तो जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकेगा, कहाँ भी भागेगा। कोई बोलता है मैं भागता हूँ, इस शहर में नहीं, इधर जाता हूँ, लिबास बदली कर देता हूँ, खाना बदली कर देता हूँ, उधर जाके बैठता हूँ, दूसरे हरिद्वार में जाके भाई मकान लेके जाके बैठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कहाँ भी जाएगा। लेकिन भूत जो अंदर लगा पड़ा है, बीमारी जो अंदर लगी पड़ी है, वो वहां भी नहीं जाएगी, वो जाएगी ज्ञान से, अंधेरा रोशनी से ही जाएगा, अज्ञान ज्ञान से जाएगा। वो भी कौन सा ज्ञान, ये आत्मा के ज्ञान से। कहाँ भी जाके रहेगा, ममता जाएगी नहीं। और बड़े में बड़ी, कई बार तुमने सुना है दुनिया में बड़े में बड़ी ख्याल लेने वाला, शायद बेटे का जब दुख होता है, जवान बेटा, शरीर शांत हो जाता है, वो हम भुला सकते हैं, मर्द का दुख भुला सकते हैं, पैसे का, बेइज्जती का, लेकिन जब शरीर में कष्ट आता है उसको भुला नहीं सकता है। क्योंकि जैसे नारियल होता है तो पूरा उसकी मलाई और खाल जो है चिपटा हुआ होता है, ऐसी तरह से तन और मन आपस में ऐसे मिला हुआ होता है। मनुष्य जब मन से कोई ऐसा विचार करता है, चिंता करता है, तो देखो पूरा तन के ऊपर असर हो जाता है। जब तन में तकलीफ आती है, बीमारी होती है, तो मन कमजोर हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। इनका पूरा आपस में जबरदस्त कनेक्शन है, मिलाप है। इसलिए दोनों को ही जो है ठीक रखने का है, तन को भी मन को। तन के लिए सब तुमको मिला है, वॉकिंग, सही खाना, सही संगत, सही भोजन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर, ये सब जो है वो तन को तंदुरुस्त रखने का है। क्योंकि तन ही रोगी होगा तो तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहेगा। मन स्वस्थ होगा तो तन तुम्हारा तंदुरुस्त हो जाएगा, तन को वश में रख सकेगा। लेकिन अगर मन रोगी हो गया तो ज्ञान मिलता है मन के लिए। ये जो विषय विकार में, मैं मेरे में, इच्छा चाहना, हम तुम, मैं मेरा, हसद, साड़, वेड़, जलन, जेलसी, बदले की भावना,
लोभ, लालसा, कई बातें अंदर में भरी पड़ी हैं। ये ज्ञान से जाती है आत्मा के ज्ञान से। सुनो न, शरीर सबका जो है वो चेंजेबल है। चाहे ब्रह्म ज्ञानी का शरीर है, तभी तुमने देखा होगा कई बार, अनुभव करो, देखो, ऑब्जर्व करो, तो कई ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है उसके भी शरीर को कष्ट आया है, लेकिन उस कष्ट में भी वो शरीर से इतना असंग होकर बैठा है, वो अपने स्वरूप में रहता है। तभी कोई पूछता है हाउ आर यू, बोलता है आई एम परफेक्टली ऑलराइट, आई एम ओके। आई मीन्स व्हाट? आई मीन्स कौन? आई मीन्स आत्मा। जो अपने स्वरूप में जागेगा उसकी भाषा आत्मा की होगी, जो शरीर में होगा उसकी भाषा शरीर की होगी। शरीर चेंजेबल है, शरीर बेवफा है, शरीर बेबका है। 2-3 दिन पहले पूना से टेलीफोन आया, जॉन लड़का 22 बरस का। पहले मैंने समझा शायद एक्सीडेंट में उसका कुछ हुआ है, लेकिन फिर टेलीफोन आया, नहीं, वो घूम फिर रहा था, सब कुछ था। रात को दोस्तों के साथ होटल में गया, होटल से निकला है, नई होटल शायद खुली थी, बाहर निकला है, कार में बैठ रहा है, एक पांव ऐसा एक पांव ऐसा, उधर ही हार्ट फेल हो गया। 22 इयर्स यंग बॉय। हैरानी लगती है बहुत। 22 बरस का जॉन लड़का, हार्ट फेल। माना कितना लोड अंदर हार्ट के ऊपर होगा। दिल्ली में एक हमको डॉक्टर मिला था, बहुत बेस्ट डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, कई ऑपरेशन, डेली ऑपरेशन करता है, 2-3 ऑपरेशन कम से कम, ओपन सर्जरी का। मैंने उनसे पूछा, कई ऐसे केसेस होते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और फिर भी हार्ट अटैक होती है, उसका कारण क्या है? बोला पहले तो पता हमको भी नहीं लगता था, भाई डायबिटीज भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, बिल्कुल सही है, ब्लड प्रेशर भी सही है, तो हार्ट अटैक तो नहीं होनी चाहिए। फिर अभी अमेरिका में खोजना करते करते, जब यंग बॉय चले जाते हैं 20 बरस के, 25 के, 30 के, 35 के, खोजना किया है, जब तुम्हारे अंदर जबरदस्त किसी बात का टेंशन होता है तो अंदर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और आधे मिनट के अंदर ही शरीर शांत हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। माना ख्यालों का अंदर हार्ट को इतना इफेक्ट करता है, जो ठीक ठाक लग रहा है, दिखाई रहा है, भाई ये बिल्कुल ठीक है, ये कैसे चला गया, खड़ा होते होते, बात करते करते, हंसते हंसते ये कहाँ चला गया? क्योंकि अंदर में काफी ख्यालों का पोल्यूशन, टेंशन लगा पड़ा है। ये ज्ञान है टेंशन लेस करने के लिए। अटेंशन, 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 मन सावधान, किसमें? अपने स्वरूप। चिंता से सब तुम गंवा देगा। चिंता करने से तुमने देखा होगा, जो माया का काम करने का है वो भी नहीं कर सकते, वो भी अधूरा ही रह जाता है, ठीक नहीं होता है। चिंता से दोनों गए, न माया मिली न राम, परमात्मा भी नहीं मिला, माया का काम भी तुम्हारा नहीं होगा। चिंता वाला डिप्रेशन में मरा पड़ा है, कौन सा काम करेगा? ये ज्ञान इसके लिए है तो चल हम टेंशन लेस हो जाएं। नो टेंशन, अटेंशन। आई है हालत, सबके सामने हालतें आती है, और अभी का जमाना तो इतना तेज रफ्तार वाला चल रहा है, सबके सामने कोई न कोई समस्या लगी पड़ी है, लेकिन यू हैव टू फेस इट। बहादुर बन। कल भी एक आया था अहमदाबाद से, बोला मेरी हालत ऐसी थी, मैं सोया पड़ा था, असली मरा हुआ बस। एक बात जिंदगी में याद रखना, ये हृदय में आज लिख के जाना अपने पास, इधर ये वचन लिख के जाना, जिस दिन जिसने अंदर की हिम्मत छोड़ी, समझ जाना उस दिन वो आदमी ऐसा है जैसे कोमा में मनुष्य होता है। जिंदा होगा लेकिन कोमा में। कोमा वाला आदमी जिंदा रहता है ना, कई बरस जिंदा रहता है, लेकिन मरे हुए की तरह। तभी हम बोलते हैं जिंदगी में सब चला जाए, कैसी भी हालत आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक चीज कभी नहीं छोड़ना, वो है करेज, वो है हिम्मत। हिम्मत होगी, हिम्मत दे मर्द, मदद दे खुदा। देवाला निकाला है, पैसा चला गया है, ऐसी हालत आ गई है, बच्चे खराब हो गए हैं, जवान बेटा मर गया, स्त्री भाग गई है,
औरों के साथ बन गई है, ये हुई है, अनेक प्रकार की समस्या। मर्द दूसरे के साथ बन गया है, टेंशन ही टेंशन लगा पड़ा है, पैसा कम हो गया, ये हो गया, फिर भी खाना पीना मिलेगा, याद रख। एक मजदूर एक पेटी उठाता है, उसको भी 5-10 रुपया मिलता है। तुम सेवा करेगा और परमात्मा खाना नहीं देगा, इतनी बेइंसाफी परमात्मा के पास नहीं है, याद रखना। लेकिन क्या है, आज के ज़माने में मोबाइल भी चाहिए, टेलीफोन भी चाहिए, मोटर कार भी चाहिए, एसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, सब चाहिए। दूसरे में मन लगा पड़ा है, इसके पास है मेरे पास नहीं है, खर्चा बढ़ गया है, कमाई कम हो गई है, बिजनेस ठप हो गया है, इसलिए चिंताएं बढ़ गई है। तभी बोलता है वाह गरीबी, वाह गरीबी। और एक बार जो खर्चे को बढ़ा दिया है, अभी कमती कैसे करेंगे? लोग क्या कहेंगे? इसको बोलो ये मोटर कार बड़ी जो है ये बिक्री बना के छोटी वाली ले लो, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिस वक्त तुमको जरूरत पड़ेगी तभी तुमको लोग पैसा देंगे, देते हैं। ये शो बिजनेस जो बैठ की चल रही है, इसके लिए मनुष्य ने दुख को खरीद किया है। ट्रबल्स वॉन्ट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। मनुष्य दुख को खुद ही बनाता है, खरीद करता है। एक ये बैठ के आदतों से, शो बिजनेस के पीछे। भाई शादी है तो इतनी बिल्कुल पार्टियां करने के, ये करने की, पैसा है नहीं, इंटरेस्ट पर लेगा, अभी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता जाएगा, हालत क्या होगी? क्या हालत होगी उसकी? बाद में बोलता है, आपको तो बोलता है टेंशन नहीं करो, लेकिन हम क्या करें, हमको तो टेंशन बहुत होता है। बेकार खर्चे में तो जरूर टेंशन होगा। वाह गरीबी, वाह गरीबी, मन लागो मेरो यार फकीर में। मेरा ख्याल है इसीलिए पहले जमाने में संतों ने ये जो है गेरुआ का कपड़ा पहनना चालू किया होगा, तो क्योंकि उसमें कुछ मैचिंग करना ही नहीं पड़ता। मेरे अंदर भी कभी कभी आती, या तो सफेद ड्रेस, मैचिंग ही कुछ नहीं है भाई, पल्लू कौन सा, ये कौन सा रवा, कौन सा साड़ी, कौन सी, भाई सफेद ही सफेद, बात ही खत्म। कलर मैचिंग है, जूता मैचिंग है, ये मैचिंग है, बाल मैचिंग, अभी बाल भी मैचिंग बनाते हैं भाई, ब्राउन तो ब्राउन कलर बना दो, ब्लू तो ब्लू, बाल भी ब्लू, ब्राउन, काले, मालूम है कौन कौन से कलर। अमेरिका से टेलीफोन आया, बोला अभी तो इधर हैरान आप आएंगे, हैरान हो जाएंगे, हर एक लड़की का बाल अलग अलग ढंग के देखेंगे भाई, 15 कलर्स, आंखों का कलर भी अलग, लेंस लगा देते हैं, कभी भाई ये तो ब्लू कलर था इसका, आज नहीं, आज फिर ब्राउन लगा पड़ा। शो बिजनेस बढ़ गया है, दुख को आप ही खरीद कर दिया है, आप ही खरीद कर, आप ही हम इनविटेशन कार्ड भेजते हैं दुखों को। तो ज्ञान से मना, ज्ञान का मतलब ही है सही समझ, ज्ञान का मतलब ही है सही रमस। गुरु से दोनों ही बात मिलती है। हे अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान तो सुनाता हूं, लेकिन सर्व ज्ञान से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, कभी भी किसी का भी ज्ञान से उद्धार नहीं होगा, याद रखना। भाई मेरे को अभी ज्ञान मिल गया, मेरा उद्धार हो जाए, नहीं, क्योंकि ज्ञान के साथ जब विज्ञान भी बहुत जरूरी, ज्ञान के साथ मैं तुमको विज्ञान भी दूंगा, ये दुनिया क्या होती है, पूरा विज्ञान होना चाहिए। हिय भड़ हुआ भड़ यानन सुन्याणन। ज्ञानी माना माया को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है, दुनिया को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है, दोनों को जानता है। अगर दोनों को नहीं जानेगा तो कहां न कहां फिर जो है माया उसको फंसाएगी, कहां न कहां गिरेगा, भूल करेगा। माया को भी जानो, तभी बोलता है न कभी चोरी करो न चोरी करो, ना वो मरे न ठागी जाए, जिसके नाम वसे मनम आए। जिसके भी अंदर में परमात्मा बस गया, उसको कोई ठग भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कोई बिल्लो चलो बल्लो पर आके उसको ठगी करके जाए, नहीं, न कभी वो मरता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहता है, तो उसको मौत का डर ही नहीं है। उसको पक्का है तो मैं तो कभी मरने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसीलिए मेरे को कोई मार नहीं सकता है। कोई, मैं अकाल अमरता हूं, कोई ऐसा समय नहीं है जो मैं नहीं हूं, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब मैं नहीं हूंगा। मैं पहले भी था, अभी भी हूं, इसके बाद भी मैं रहूंगा, लेकिन शरीर जो है
फानी, बेवफा, बेबक्का, मटका, टूटने वाला, एक पल के अंदर टूट जाता है। हैरानी की बात है। चेंजेबल, अदला बदली, जॉनी बुढ़ापे में फिर बीमारी। आज भी आ रहे थे कार में, बोलता है कितना ज्ञान भी पहले सुना है उसने, लेकिन घर में तकलीफ भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन बड़े में बड़ी बीमारी है बुढ़ापे की। भाई बुढ़ापा क्यों भगवान ने बनाया है? बुढ़ापा क्यों आया है? अरे तुम नहीं मांगा था मंच ने लोभ करके, तो मेरे को बड़ी उम्र बड़ी आयु चाहिए। अभी भी तुम अंदर वाले से पूछना। हम बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ध्यान, मैं भी बोलता हूँ करना चाहिए जरूर ध्यान। अंदर वाले से पूछना, मन जरूर चाहेगा अभी भी 100 बरस तो जिए कम से कम। जरूर जाके पूछना अंदर वाले से, सच सच बताना। लेकिन भगवान ऐसा करना, अपने पांव से चला, तंदुरुस्त रखना, पछाड़िए तक भी जो है अच्छी तरह से खाना पीना, होटल में खाके डोसा बोसा खाके बाद में मारना, ऐसे नहीं। बीमार नहीं करना, ऐसी बात नहीं करना। जिए, खाएं, पिए, घूमें फिरें, बाकी ये नहीं देखा है, बाकी ये देखें, बाकी ये देखें। अंदर वाला ज्ञान भी इसीलिए ही सुनते हैं, गुरु के भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरु ऐसा करना, तंदुरुस्ती देना। जय माता के पास भी जाते हैं दौड़ दौड़ के, भाई गए तो सही, क्या देखे? बोला धक्का खा के, और क्या। पहले मांगते थे, धंधा भी बिजनेस होता था, अभी धंधा भी नहीं होता है। माता मालूम नहीं अभी सुनती नहीं है, गुस्से में। मैंने देखा तो गुस्से में दिखाई दे रहे चेहरा इस बार ना, मैंने देखा गुस्सा कि अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है तो देखेगा माता ही गुस्से में बैठी। आज माता की मूड अच्छी नहीं थी। इच्छा अपनी, कहां कहां मन दौड़ता है, भटकता है, धक्का खाता है, किधर किधर जाता है। तभी बोला जो परमात्मा अंदर बैठा है उसकी कोई तलाश करता नहीं है। गुरु को ही भगवान समझते हैं। गुरु तू भगवान है। किसी व्यक्ति को भगवान समझना, किसी मूर्ति को, कृष्ण को, राम को, जय माता को, गुरु नानक साहब को, रामचंद्र को, कृष्ण को, शिव को, सबको अपना अपना भगवान बना के बैठे। अपने को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गया है। इसलिए गुरु आके बार बार फिर अपने स्वरूप में जगाते हैं, जाग। अगर दुखों से छूटने का है, बीमारी से, पीड़ी से, बुढ़ापे से, मौत से, मृत्यु से, तुमको जरूर अपने स्वरूप में जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो जो जाने तिस सदा सुख होवे। ऐसा नहीं जो जो सुने, जो जो बोले, जो जो कैसेट में भरे, जो जो कॉपी में लिखे। वाणी तो अथाह भरी पड़ी है, सुना ना कई बार, अभी तक भी जितने टेलीफोन आएंगे पहले बताएंगे आज का वचन सुनाओ। बेटा कल का वचन पुराना हो गया है क्या? आज का वचन भी वही है। तो तुम ये देह नहीं है, शरीर नहीं है। आज का वचन भी यही है, तो तुम अमर आत्मा है, तुम अजर है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। लेकिन ये भूत भी बड़ा बड़ा भूत, जन्मों का भूत लगा हुआ है। जब तक इसको हंटर, तीर, तलवार नहीं लगेगा तब तक ये भूत हटता भी नहीं है। चलो ये देह अध्यास हमारा खत्म हो जाए। आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, ताशा पाइए। और कैसी चतुराई, सब चतुराई, चालाकी, होशियारी सब छोड़ दो। यही चतुराई सीखो, यही चालाकी सीखो। चलो मैं न रहूं, चलो परमात्मा ही परमात्मा रह जाए, सच्ची सच रह जाए। जो आद सत्य, जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। जो सत्य है, जो हमेशा है। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, झूठ का कभी भाव नहीं होगा। झूठ को कितना पकड़ेगा, पकड़ में नहीं आता है, नहीं आएगा। कितना टाइम जवान नहीं रहेगी, कितना टाइम तंदुरुस्ती रहेगी। और ये भी अनुभव होता है, शरीर ऑटोमेटिकली धीरे 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 क्षय हो रहा है। ये जितने हम श्वास लेते हैं, ये क्षण क्षण में, एक एक पल में हमारा शरीर जो है क्षण क्षण में क्षय हो रहा है। शरीर क्षय हो रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, मन अंदर जवान हो रहा है। मन बूढ़ा नहीं होता है। इसी सब बोलते हैं ना, कितने बूढ़े, अरे अंदर देखो, मेरे दिल देखो, मेरा मन देखो, अभी मैं जवान हूं। ये सच्ची बात है। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। तृष्णा जवान हो गई है, मन जवान है।
अभी मन बोलता है घूमो, तन रोगी हुआ पड़ा है, तन बोलता है थक जाता हूं। थोड़ा दिन पहले एक टेलीफोन आया, मैं बोला भी धीरज से चलो, लेकिन फिर जवानी के दिन याद है, मैं पहले ऐसे करते थे, घूमते थे, ये खाते थे, सब हजम करते थे, अभी नहीं कर सकेगा। धीरे धीरे अंदर का लिवर तुम्हारा वीक होता जाएगा। अभी धीरे धीरे तुम जॉगिंग नहीं कर सकेगा, रनिंग नहीं कर सकेगा। गो स्लो एंड स्टेडी। तन चेंज हो जाता है, इसलिए तो इसको बेवफा कहते हैं। इसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, सेंट लगाओ, वर्ल्ड टूर कराओ, सारे दुनिया का सैर कराओ, सब पहाड़ों पर लेके जाओ, लेकिन एक दिन बीमार होके सो जाएगा। ये इतना बेवफा है, और एक दिन तो तुमको छोड़ के जाने वाला है, ये भी याद रखना। तभी दादा भगवान बोलता था, मैंने इसको पहले ही जवाब दे दिया है। जैसे ना कोई सेठ किसी नौकर को जवाब देता है तो उसको बहुत दुख होता है, अरे मेरे को सेठ ने निकाल दिया। लेकिन जब नौकर सेठ को जवाब देता है, मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, आज मैं स्वतंत्र हूं, तो उसको खुशी होती है। आज जाके तुम शरीर को ही जवाब दे देना, तुमको नौकरी से निकाल देते हैं। अपने स्वरूप में, अपने सत्य में, अपने आनंद में, तुम आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। तुम अजड़ है, अमर है, अविनाशी है, निरंजन है। दाग रहता है, कोई दाग तुमको नहीं लगा है, कोई पाप आत्मा में नहीं होता है। हाँ, मन से और तन से जरूर होता है, इसलिए सजा भी दोनों को मिलती है। जब तन को तकलीफ आती है तो मन भी बहुत अंदर दुखी होता है, लेकिन जो स्वरूप में जाग जाता है तो ये तन ही अलग हो जाता है। इसको जवाब देके, विभाग करके, जान के अलग रखो, और जो प्रारब्ध के अनुसार इसको दुख सुख मिलने का है, चेंज होने की है, वो चेंज होती रहेगी। हम देखते रहते हैं, और एक दिन ये सफर पूरा हो जाता है, क्योंकि हम सब इस दुनिया में सैलानी मुसाफिर है, सैर करने के लिए आए हैं। हर एक को वापस अपने घर में जाने का है। तू अपने घर में जरूर आ जा, लेकिन खुदी के बदले खुदा को पा जा। तो आज खुदी को छोड़ के जाना, और अपने अंदर वाले परमात्मा को जरूर जानना। जैसे ही खुदी जाएगी तो अंदर वाला परमात्मा प्रकट हो जाएगा, फिर परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। सब कर्मों से छूट जाएंगे, सदा ही आनंद में, मौज में, मस्ती में मुस्कुराते रहो, झूमते रहो, हंसते रहो।